आसनसोल लोकसभा उपचुनाव और अलग अलग राज्यों के 4 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज शुरू हो चुकी है वोटों की गिनती। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल से कड़ी टक्कर। उधर बालीगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को दिया मौका, बीजेपी से किया घोष हैं मुकाबले में। वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, पुलिस की तैनाती। मतगणना से पहले आसनसोल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा लोग एक होटल से हिरासत में लिए गए। भारतीय जनता पार्टी बोली, सभी लोग हमारे पोलिंग एजेंट्स। हनुमान 4 धाम परियोजना के तहत देश के 4 दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापना, मोरबी की प्रतिमा दूसरी। उत्तर में शिमला में बनाई गई है हनुमान की प्रतिमा, दक्षिण के रामेश्वरम में शुरू हो चुका है काम। हनुमान जयंती पर तेज हुई एमएनएस बनाम शिवसेना की जंग, सामना के दफ्तर के सामने लगाए गए पोस्टर्स। संजय राउत के खिलाफ लगाया गया पोस्टर, एमएनएस की तरफ से जवाबी हमला। राज ठाकरे को वैसी कहने से भड़की एमएनएस, पोस्टर लगाकर चेतावनी दी। पोस्टर में लिखा, कुछ साल पहले पलटी थी संजय राउत की गाड़ी, क्या फिर दोहराई जानी चाहिए यह घटना। पोस्टर को लेकर बढ़ा तनाव, बैनर हटाने मौके पर पहुंचे पुलिस। हनुमान जयंती पर पुणे में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन, राज ठाकरे भी होंगे शामिल। शाम 6 बजे से हनुमान जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे राज ठाकरे, एमएनएस कार्यकर्ता रहेंगे साथ। एमएनएस ने पुणे में किया है महाआरती का आयोजन, राज ठाकरे ने मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का दिया है अल्टीमेटम। एमएनएस की तैयारियों पर महाराष्ट्र सरकार की पैनी नजर, सूबे के गृह मंत्री बोले, किसी को नहीं होगी शांति भंग करने की इजाजत। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती के मौके पर बीजेपी भी सक्रिय, मंदिरों में बांटेगी लाउड स्पीकर। अमरावती में विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा बजाने के लिए बांटे 50 लाउड स्पीकर्स, कहा सब जगह होने चाहिए चालीसा पाठ। विधायक रवि राणा ने दिया बयान, मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करें उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से चालीसा पाठ पर सियासत तेज, मंत्री आदित्य ठाकरे बोले, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल महंगाई पर चर्चा के लिए करें। वहीं हनुमान जयंती के मौके पर देश भर में सियासत तेज, अमरावती में एक दिन पहले कांग्रेस ने निकाली शोभा यात्रा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने दफ्तर में मना रही है हनुमान जयंती, भंडारे का आयोजन। रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, कराएंगे भंडारा। लाउड स्पीकर विवाद में कूदी हिंदू महासभा, अलीगढ़ में हनुमान चालीसा पाठ के लिए ऑफिस पर लगाए गए बड़े लाउड स्पीकर। अलीगढ़ में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी ने प्रशासन से मांगी इजाजत, शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत दी। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन ने लिया संकल्प, 5 बार लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ। काशी से लोगों से की जा रही अपील, अजान होते ही हर घर में स्पीकर लगाकर करें हनुमान चालीसा का पाठ। पुराने भोपाल में हनुमान जयंती पर निकाली जाएगी रैली, पुलिस का दावा, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के नेता मतीन शेखानी ने दी धमकी, का राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को हाथ भी लगाया तो छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई नेता मतीन शेखानी के भड़काऊ बयान को लेकर मुंबई पुलिस सख्त, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी भी गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सरयू घाट पर आरती की। दिल्ली में भी हनुमान जयंती पर मंदिरों में भारी भीड़, भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया। जबकि पुणे के नानापेट इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल, हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर सजाया मंदिर। हनुमान मंदिर के परिसर में ही दरगाह, इफ्तार के लिए भी दोनों धर्म के लोगों का सहयोग। पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जयंती पर रौनक, यहां जुटते हैं हजारों श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम, 4-4 टन के 2 एयर कंडीशन लगाए गए। जबलपुर में बजरंगबली के लिए महाप्रसाद, 1 टन का लड्डू तैयार। 1 टन का लड्डू बनाने के लिए हफ्ते भर से तैयारी, 3 राज्यों से बुलाए गए थे हलवाई। उधर अयोध्या में सुखविंदर सिंह लॉन्च करेंगे नया एल्बम, हनुमान चालीसा का गायन।
नागपुर में संकट मोचन बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, बड़ी तादाद में जुटी भीड़। हनुमान जयंती पर पाली के एक भक्त का चढ़ावा, पीपल के पत्ते पर बनाई हनुमान जी की तस्वीर। प्रयागराज में हनुमान जयंती की रौनक, संगम पर बने मंदिर में हो रही है पूजा अर्चना। वहीं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्म उत्सव की धूमधाम से तैयारी, सजाई गई फूलों की झांकी। मेहंदीपुर बालाजी के लिए 56 भोग की प्रसाद तैयार, सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ समारोह की शुरुआत। लखीमपुर खीरी में प्रसिद्ध हनुमान पदयात्रा गुरु, हनुमान मंदिर तक जुलूस। पद यात्रा को लेकर लखीमपुर सीतापुर 4 लेन पूरी तरह से किया गया बंद, यात्रा निकलने वाली रूट पर मुस्तैद है पुलिस। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगरा में एक हादसे में बाल बाल बच गए, बिजली की लाइट्स गिरने से यह हादसा। वहीं आंधी की वजह से मंच पर भाषण के दौरान हुआ हादसा, 6 लोग जख्मी। बेगूसराय में डिस्पोजल सामग्री गोदाम में लगी भीषण आग, भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी। बिहार छपरा के महादलित टोले में आग, 30 से ज्यादा घर जल चुके हैं, चूल्हे से आग की आशंका। यूपी के हमीरपुर में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक नदी में जा गिरा, दूसरा पुल से लटका, 2 की मौत। मुंबई में माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच पुडुचेरी एक्सप्रेस की 3 बोगियां डिरेल, कोई जख्मी नहीं। दिल्ली के स्कूल्स में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सिसोदिया बोले बंद नहीं होगा पूरा स्कूल, जारी रहेगी पढ़ाई। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा देश के सामने रखी जाए बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने वाली पॉलिसी। एटा में पुलिस चौकी की नींव खुदाई के दौरान निकली हनुमान और शनिदेव की प्रतिमा, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। हनुमान मूर्ति के निकलने पर बड़ी संख्या में जमा हो गए लोग, शुरू किया भजन कीर्तन। जालौन में टोल प्लाजा के पास बैक जा रहे ट्रक से कुचला क्लीनर, मौके पर ही मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। झालावाड़ में हाईवे पर निजी बस बेकाबू होकर पिकअप से जा टकराई, कई लोग जख्मी हो गए। सागर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की घटनास्थल पर बिगड़ी तबीयत, नहीं बचाई जा सकी जान, मंत्री गोपाल भार्गव ने खेद प्रकट किया। कानपुर में लॉकर से चोरी मामले में गले में फंदा लगाकर पीड़ितों का प्रदर्शन, बैंक से मुआवजा नहीं मिलने पर सुसाइड की धमकी। कटिहार में दिखी सौहार्द की अनूठी तस्वीर, रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने राम भक्तों ने बनाया ह्यूमन चेन। जालंधर में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने किया औचक निरीक्षण, 4 बसें जब्त, कई पर जुर्माना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, बीजेपी के नेता भी हुए शामिल। आगर मालवा में हिंदू परिवार ने पेश की मिसाल, मुस्लिमों की नमाज और अजान में खलल रोकने के लिए नहीं बजाया बैंड बाजा डीजे। घाटी में फिर एक सरपंच की हत्या, बारामूला में आतंकियों ने जान ली। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी। में सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चोरों की सेंधमारी, बड़े पैमाने पर चोरी, 10 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, 41 आरोपी गिरफ्तार। जिंद के उचाना में रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक पुलिस वाले को गोली लगी, बदमाश फरार। रामगढ़ के डीएसपी की पत्नी ने ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मारपीट की और छीना सामान, पुलिस ने कार्रवाई की गुहार। लखीमपुर खीरी में भगवा गमछा लिए बदमाशों ने झपटमारी की, अखिलेश यादव को मौका मिला, वीडियो ट्वीट करके पूछा गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन। वर्धा में आबकारी टीम पर भीड़ ने हमला किया, 5 लोगों को बनाया बंधक, ग्रामीणों का आरोप आबकारी टीम की गलती से एक मासूम की मौत हुई। दरभंगा में जमीनी विवाद में तेजाब से हमला, एक पक्ष के 4 लोग झुलस गए। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस को कामयाबी, बच्चे को अगवा करने वालों से एनकाउंटर, मासूम सकुशल बरामद, दोनों बदमाश गिरफ्तार। बाड़मेर में चारा पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं गोवंश, नगर परिषद पर सवाल उठे। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला करने के आरोपी तिहाड़ जेल से रिहा, दिल्ली में बीजेपी ने किया स्वागत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर साधा निशाना, उठाए सवाल, पूछा उन्हें तो Z+ सिक्योरिटी, उनको कौन सा नुकसान। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा, तमाम पहाड़ी इलाकों में बढ़ी रौनक। वीकेंड पर होटल्स में 100% ऑक्यूपेंसी, कई दिनों तक एडवांस बुकिंग। बंगाली नववर्ष की शुरुआत, उत्तरी 24 परगना के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना।
बंगाली न्यू ईयर के मौके पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंचे, पूरे परिवार के साथ आशीर्वाद दिया। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जीसस और क्रॉस की तस्वीरें उकेरी, युद्ध रोकने का संदेश दिया। आईपीएल में हैदराबाद ने लगाई जीत की हैट्रिक, कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त। पहले खेलते हुए कोलकाता ने दिया था 176 रनों का टारगेट, जवाब में केन विलियमसन की टीम ने 13 गेंद शेष रहते ही हासिल कर ली जीत। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा राहुल त्रिपाठी ने बनाए 71 रन, एडन मरक्रम 68 रन बनाकर रहे नाबाद। केकेआर की ओर से सबसे ज्यादा नीतीश राणा ने 54 रन और एंड्रे रसेल ने 49 रन की पारी खेली, लेकिन गेंदबाज नहीं दिखा पाया। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, दोपहर में मुंबई और लखनऊ के बीच पहली टक्कर, दूसरा मुकाबला दिल्ली और बेंगलुरु के बीच।